जय सिया राम। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन जुहू राधा रास बिहारी मंदिर के पाठ उत्सव रामनवमी के उपलक्ष्य में ये 5 दिन की वाल्मीकि राम कथा के सत्संग में कल वाल्मीकि रामायण के बालकांड का आरंभ किया। बालकांड में भगवान रामचंद्र के दोनों सुंदर बालक लव और कुश वाल्मीकि महामुनि आदि कवि की रचित वाल्मीकि रामायण को अयोध्या में राम जी के महल में ही गान कर रहे हैं। और वहाँ से हमने दशरथ जी के पुत्र प्राप्ति तक का प्रसंग कल श्रवण किया। पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है, देवता इकट्ठे हुए हैं और भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं और भगवान सुलभ भक्तों को प्राप्त हैं। देवता भगवान के भक्त हैं। देवताओं का हित करने के लिए भगवान विष्णु ने तत्काल ही उस पुत्रेष्टि यज्ञ में दशरथ के घर में चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट करने का संकल्प कर लिया। उस वक्त ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, अब राम जी के अवतार लीला की सहायता में आप लोग अपने अंश से शक्तिशाली रीछ और वानरों में अपनी संतान उत्पन्न करो। और ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने तो पहले ही रीछ राज जामवंत को उत्पन्न किया है, वो तो उनकी सहायता में वहाँ सेवा करेगा। उस वक्त सूर्य ने कहा, मेरे अंश से मैं सुग्रीव को भेज रहा हूँ। वायुदेव ने कहा, पवन सुत मेरा हनुमान जी राम जी की सेवा के लिए उपस्थित होगा। बृहस्पति ने कहा, बुद्धिमान तारा को मैं रवाना कर रहा हूँ। नल को अग्निदेव ने रवाना किया और नील विश्वकर्मा ने, तो ऐसे अन्य अन्य देवताओं ने अपने अंश से वानर और रीछ राजों में अपने अंश से रामचंद्र की सहायता के लिए प्रकट किए। सिद्धांत आज हमको ये समझना है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। ये भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। सो रामचंद्र का जन्म भगवान विष्णु यज्ञ के अंदर उत्पन्न कलश के अंदर जो खीर थी उसमें प्रवेश किया और वो खीर माता कौशल्या ने आधा और सुमित्रा और कैकेयी ने अपना अपना भाग पान किया और उससे भगवान अपनी इच्छा से तीनों माताओं के हृदय में प्रवेश किया। तो ये भगवान का जन्म दिव्य है। वैसे लोग कभी पूछते हैं भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, तो क्या भगवान सब जगह नहीं है क्या? उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा के लिए भगवान कहाँ से गए थे? हृदय के अंदर बैठे हुए भगवान उत्तरा के गर्भ में गए कि नहीं गए? तो हम थोड़ी कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। भगवान तो नरसिंह के देव की तरह खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। ब्रह्मा जी की नासिका से वराहदेव के रूप में प्रकट हो सकते हैं। वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो किसी अपने भक्त के हृदय में विराजमान हो जाए तो उसमें कौन सी परेशानी की बात है? और वैसे भी भागवत में लिखा है कि वासुदेव के हृदय में भगवान प्रकट हुए। शब्द वहाँ लिखा है, भगवान अपि विश्व आत्मा, जो सबसे प्रेम करने वाले भगवान सबके हृदय में विराजमान होते हैं। भक्तानाम अभयंकर है, जो अपने भक्तों को अभयदान देते हैं।
भक्तों का भय मुक्त करते हैं। आवेश अंश भागे न, अपने सारे अंशों के साथ जो पहले अवतार हुए थे उन सबको अपने में समाकर आवेष्टः मनः अनंक दुम्दुभिः, वसुदेव के मन में प्रवेश किया और वसुदेव के मन से देव रूपिणी देवकी के हृदय में जगत मंगल के लिए परिवर्तित हुए। वहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जैसे गुरु दीक्षा के समय अपने हृदय में प्रकट किया हुआ भगवान अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है, ऐसे मानो वसुदेव ने अपने हृदय में अपनी भक्ति से प्रकट किए हुए भगवान को देवकी के हृदय में स्थानांतर किया, स्थापित किया। तो भगवान के जन्म के रहस्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान अवतार ही न लें तो भगवान को हम जाने कैसे? और विशेष रूप से श्री कृष्ण का अवतार और भगवान श्री रामचंद्र का अवतार, उसका एक मुख्य उद्देश्य है। वो मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारा संसार में बंधन का कारण क्या है? मोह। किसका मोह? पुत्र का मोह, पत्नी का मोह, मित्र का मोह, संसार के सारे संबंधों का मोह ही हमारे बंधन का कारण है कि नहीं? अब भगवान करुणालय है, दयामय है, कहते हैं मैं ही आपके घर में बालक बन के आता हूं, मुझे ही पुत्र बना लो, मुझे ही मित्र बना लो, मुझे ही प्रेमी बना लो। यही तुम्हारे सारे संबंध अगर मुझसे कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे, भक्त हो जाओगे, और संसार से करोगे तो बंध जाओगे। संबंध वही है, लेकिन जब भगवान से होते हैं तो भक्ति देते हैं और बंधन से मुक्त करते हैं, और संसार से होते हैं तो बंधन करते हैं। वैसे जीव का स्वरूप तो भगवान से प्रेममयी सेवा करना ही है। सेवा तब होगी जब प्रेम होगा, लेकिन इस प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए संसार में कोई स्कूल विश्वविद्यालय तो है नहीं। प्रेम सब करते हैं लेकिन प्रेम की शिक्षा कहीं नहीं मिलती है, इसलिए सब प्रेम के बारे में हमेशा परेशान रहते हैं। इसलिए भगवान को ही प्रेम सिखाने के लिए आना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पुरुषोत्तम कहते हैं। वो तो प्रेम पुरुषोत्तम है। प्रेम की शिक्षा कैसे अपने भक्तों के साथ प्रेम किया जाता है, उन सब भक्तों को भी अपने लोक से साथ लाते हैं और उन्हीं के साथ अभ्यास किया हुआ पहले से प्रेम जो है उसका प्रदर्शन करके और साधक भक्तों को आकर्षित करते हैं कि मुझसे प्रेम कर लो। देखो ये कैसे प्रेम करते हैं, आप भी इनके पीछे खड़े हो जाओ, इनसे शिक्षा ले लो, इन्हीं के अनुगत हो जाओ, तो मेरे पास आ जाने में कोई मुश्किल नहीं है। कितना बड़ा अद्भुत कार्य किया है भारत में संतों ने। हर घर में एक छोटा लड्डू गोपाल भेज दिया। हर माँ कहती है ये हमारा लाला है, इसकी हम सेवा करते हैं। ये कब भेजा, क्यों भेजा? जब से बच्चे माता पिता की सेवा करना छोड़ दिया, शादी के बाद भागने लगे, तो बोला अब किसको बच्चा करें, ये तो कभी भागेगा नहीं, बिठा दो गोपाल को घर में। ये गोपाल कहीं जाने वाला नहीं है और इससे ही स्नेह रखो तो ये छोड़ेगा नहीं, बाकी तो सब समय के साथ भाग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा उपकार किया है संतों ने कि घर घर में बालक के रूप में गोपाल को भेज दिया। तो ये एक बहुत बड़ा अद्भुत संस्कृति का विकास है कि भगवान को घर में अपने बालक की तरह रख सकते हैं और उससे प्रेम कर सकते हैं। तो ये सब प्रेम का शिक्षा साक्षात भगवान आके देते हैं। और मर्यादा की शिक्षा देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट्य कैसे हुआ? भगवान विष्णु साक्षात वहाँ प्रकट हुए और देवताओं ने भगवान को नियुक्त किया। नियुक्त का मतलब आदेश दिया कि आप अब कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। जैसे भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण को आदेश देता है, सैन्योर्भ्योर मध्य रथ स्थाप्य में अच्युता, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। ऐसा भगवान दुनिया में किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा जो भक्त की आज्ञा का पालन करता हो। कहीं आपको ऐसा दयालु भगवान नहीं मिलेगा। अर्जुन को ऊपर बिठाया है, स्वयं नीचे बैठ के घोड़े हाँक रहे हैं, ऐसा भगवान कहीं मिलेगा क्या? हाँ,
ये अद्भुत भगवान करुणा, इनको छोटे बनने में कोई परवाह नहीं है, घोड़े हाँकने में भी वही भगवान है। एक सेठ की गाड़ी में एक संत जा रहा था मई के महीने में दिल्ली में। बोला शीशा चढ़ा लो। बोला शीशा की गर्मी हो रही है, बाहर से हवा आने दो, सांस दम घुट रहा है। बोला लोग कहेंगे सेठ की गाड़ी में एसी नहीं है इसलिए शीशे ऊपर चढ़ा के रखो। ये बोले तेरे एसी की तेसी, मेरा सांस निकल रहा है। तो यहाँ दुनिया के लोग तो छोटा बनने में उनको डर लगता है, लेकिन ये भगवान को छोटा बनने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी को शीलवान, पहला शब्द है कि रामचंद्र शीलवान है। शील, सुशील उसको कहते हैं जो आप सबसे छोटे से छोटे के साथ भी मिलके बैठ जाए और बड़प्पन का कभी भी दिखावा न करे। ये तो राम जी ऐसे हैं, चल के निषाद राज गुहे को गले मिलते हैं कि तुम मेरे मित्र हो। वानर सुग्रीव को अपना मित्र बना देते हैं। वो गीध को गोद में बिठा के पिता के समान अग्नि संस्कार करते हैं। ऐसा भगवान जो सबके साथ मिले, सबको आसानी से उपलब्ध हो सके, वो भगवान की विशेषता है। तो आज भगवान यहाँ प्रकट होने का संकल्प किया, देवताओं को कहा आप तो यहाँ से लेके जाइए अपना भाग और मैं देने के लिए आया हूँ। ये भगवान की विशेषता है। भगवान देते हैं, हमेशा हमेशा देते रहते हैं। वो दातार है, वो देने वाले हैं, बाकी सब मांगने वाले हैं, सिर्फ देने वाले एक भगवान है। और भगवान के भक्तों के भी मानसिकता हमेशा देने की होनी चाहिए। क्या देना चाहिए? कृष्ण भावना चारों ओर पहुंचानी चाहिए, लेना नहीं, देना। भगवान ने कहा मैं दे देता हूं अपने आप को, यहां अपने आप को अर्पण कर देना, ये बहुत बड़ी बात है किसी को। सो समय आने के ऊपर ऋतुराज बसंत, ऋतुराज कौन सी है? ये फूलों की ऋतुराज है, अभी चल रही है। उसके 2 महीने होते हैं, चैत्र और वैशाख। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी की तिथि। एक जगह लिखा है कि नवमी की तिथि को रिक्ता कहते हैं, जो शास्त्र में ज्योतिष को जानते हैं। नवमी तिथि में कोई अच्छा काम नहीं करते। नवमी तिथि में यात्रा भी नहीं होती है, दान भी नहीं होता, यज्ञ भी नहीं होता। इसको बोलते हैं रिक्ता है, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे, बीच में है। तो एक भाविक भक्त ने लिखा है कि एक दिन सीताराम प्रेम से बैठे हुए थे, तो एक दुबली पतली, जैसे क्षय रोग में कोई ग्रस्त हो, ऐसी स्त्री वहाँ हाथ जोड़ के खड़ी होगी, प्रार्थना कर, हाथ जोड़। तो राम जी ने पूछा आपको कष्ट क्या है, आप क्यों यहाँ पधारी हैं, आप बोलिए किस तरीके से हम आपका हित करें। बोला मैं नवमी तिथि हूँ, लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है, मुझे कोई नहीं अंगीकार करता है, मुझे रिक्ता कहते हैं। राम जी ने कहा आप खाली हैं, रिक्ता है, कोई नहीं आपके अंदर। बोला नहीं, कोई नहीं मानता है। बोला अच्छा, आज से अगर आप खाली हैं, आपके अंदर और कोई नहीं है, तो आपको हम स्वीकार करते हैं। हम आज आपसे वायदा करते हैं, वचन देते हैं कि हम प्रकट नवमी, आज तुम तिथि, हम अपने जन्म का नक्षत्र तुम्हारी तिथि में उपस्थित कर देते हैं। नवमी को भगवान ने, जिसी को कोई स्वीकार नहीं करता उसको भगवान कहते हैं मैं अंगीकार कर लेता हूँ। और भगवान ने मुस्कुरा के सीता जी की ओर देखा। सीता जी ने कहा धन्य, तो राम नवमी है, तो सीता ने कहा मैं भी नवमी के दिन ही प्रकट होंगी। अब तो सीता और राम दोनों ने नवमी को धान्य कर दिया। अभी तो ये नवमी सबके लिए पूजनीय हो गई। और नक्षत्र कौन सा है राम जी के जन्म का? पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ ये होता है जो चीज़ पहले गुम हो गई है उसको वापस स्थापित की जाए, वो मिल जाए। जो धर्म का लोप हो गया, मर्यादाओं का लोप हो गया,
जो छुप गए हैं उनको भगवान रामचंद्र पुनः स्थापित करेंगे। और मध्याह्न काल का समय है, दोपहर का 12 बजे सूर्य वंश में प्रकट होने वाले हैं। आज रामचंद्र का प्रकट्य इस सुंदर वेला में हुआ है। फिर भरत जी का प्रकट्य हुआ है, उनके भी लखन का वर्णन है। फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रकट हुआ है। बड़ा आनंद हुआ है। आज अयोध्या के अंदर राजा दशरथ को बड़ी उम्र में 4 और भगवत स्वरूप पुत्र प्राप्त हुए हैं। बड़ा दान पुण्य हुआ है। नामकरण संस्कार के समय वशिष्ठ जी कहते हैं सबको आनंद देने वाले ये तो राम अभिराम है। इनका तो मुखमंडल देखने से क्रूर व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा, चोर व्यक्ति साधु बन जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कल के प्रसंग में, जब चित्रकूट में राम जी रह रहे थे सीता और लक्ष्मण के साथ, और भरत जी के साथ जब पूरा अयोध्या का समाज वहाँ आया, तो वहाँ के निषाद कोल भील वो जाके पर्वतों से पेड़ों से फल फूल लाकर दोनों में कहे कि आप अतिथि हैं, आप ये ग्रहण कीजिए। और लोग थोड़ा संकोच करें तब वो कहें देखो पहले हम चोर डाकू थे, जो लोग यहाँ से गुजरते थे उनको लूटते थे। ये तो राम जी के दर्शन के बाद हमारा स्वभाव इतना बदल गया है कि अब तो हम जाके सेवा के लिए फल फूल ला के यात्रियों को देते हैं। तो चोर जो जाति से चोर हैं उनका मन का भाव ही बदल गया, और वो सेवा के भाव से सबके सामने फल फूल कंद मूल ला के दे रहे हैं। तो इतना सुंदर ये आनंद देने वाला राम, और ये सबका भरण पोषण करेगा। और ये भागवत ऐसा भक्त है जो भगवान के साथ भी आनंद में रहेगा, भगवान से अलग रहेगा तो भी राम जी की सेवा में रक्त रहेगा। इसका नाम भरत है, जो भरण पोषण सबका करे। ये भागवत पुरुष है ये भरत, और जिसको देखने से राम याद आ जाए और राम के सारे शेष काम पूरे कर दे। और ये लखन लक्ष्मण इसका नाम है। और ये जो शत्रुओं को नाश कर दे, और जो सबके रिपु शत्रु अंदर काम क्रोध है उनका नाश करे, इसका नाम शत्रुघ्न है। ऐसे चारों का नामकरण वशिष्ठ जी ने किया। बाल लीलाओं का वर्णन वाल्मीकि रामायण में संक्षेप में नहीं के बराबर है, क्योंकि वाल्मीकि जी को बहुत तीव्र इच्छा थी सीता के महान चरित्र को विश्व के अंदर विख्यात करने की, क्योंकि सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी, और वाल्मीकि ने अपने आँखों से सीता की पतिव्रता और तपस्या और सहनशीलता और मधुर स्वभाव को देखा था। और वाल्मीकि जी की रामायण में सीता जी के चरित्र को महान रूप से प्रकट करने की बहुत बड़ी उत्सुकता थी। तो बाल लीलाओं का बहुत संक्षेप में वर्णन है। तुलसीदास ने तो बाल लीलाओं का बहुत सुंदर और बड़ा वर्णन किया है, और अन्य स्थानों पे भी बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन है। अब इनको शिक्षा के लिए वशिष्ठ जी के पास भेज दिया। गुरु वशिष्ठ शिक्षा के समय महाराज दशरथ आसन के ऊपर बैठे, बोला बच्चों को आप अभी गुरुजी अपने गुरुकुल में प्रवेश कराइए। आज वशिष्ठ जी कहते हैं आप महाराज वापस अपने राज में पधारिए, फिर मैं इन बच्चों की शिक्षा के लिए इनकी एडमिशन करूंगा। तो महाराज दशरथ कहते हैं राजा तो हमेशा बैठता है जब भी शिक्षा दी जाती है स्कूल में, और ये तो मेरे बच्चे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं आपके बच्चे हैं, लेकिन खीर से बच्चे पैदा होते हैं, उनके पास आपके बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये आपसे उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो गुरु का आदेश पाके दशरथ जी जैसे चले गए, वशिष्ठ जी ने चारों बालकों की परिक्रमा की और प्रणाम किया। कहा कि आपके पुरोहित बनने की लालसा के कारण ही मैंने, कि आपका अवतार जल्दी होगा, युग एक पहले आएगा, तब मैंने पुरोहिती स्वीकार की थी। वैसे आप सब विद्याओं के आदि राजा हैं। अब मैं आपको विद्या देने की एक मर्यादा स्थापित कर रहा हूं कि गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, आप इसको स्वीकार कीजिए। ये दशरथ के सामने तो वशिष्ठ नहीं कर सकता था, क्योंकि वशिष्ठ जानता था कि ये कौन है। आगे चल के हम अभी सुनेंगे थोड़ी देर में। विश्वामित्र कहते हैं
इस राम जी को मैं जानता हूँ, इसके पराक्रम को आपका ये गुरु वशिष्ठ जानता है और तपस्वी ऋषि सब जानते हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये महात्मा है। तो वशिष्ठ जी ने शिक्षा दीक्षा का कार्य शुरू किया। 15 साल तक शस्त्र अस्त्र और सारी विद्याओं में प्रवीण हुए, तब वापस घर में आए और घर में अब चर्चा चल रही है कि अब बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं, इनके लिए विवाह का कहीं प्रबंध करना चाहिए। और ये चर्चा चल रही है, इतनी देर में बाहर से संदेश आया कि परम तपस्वी विश्वामित्र जी दरवाजे के ऊपर प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज दशरथ उठे और वशिष्ठ जी को कहा, आइए आइए। वशिष्ठ जी धौम्य आदि ऋषियों को कहा, आप हमारे साथ चलिए। महात्मा विश्वामित्र पधारे हैं। दरवाजे के ऊपर उनका स्वागत करने के लिए महाराज स्वयं चले गए। ये मर्यादा है कि राजा है फिर भी साधु संत उसके सम्मान में खड़े होके बाहर जाके उनका अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, उसके पांव धुलवाए, घर के अंदर प्रवेश कराया, ला के आसन दिया। संत महात्मा का सत्कार करके सम्मान के साथ अंदर लाने के लिए निम्रता चाहिए, चाहे राजा हो चाहे धनी सेठ हो। अगर साधु का सम्मान नहीं करेगा तो शिष्टाचार जीवन में कभी नहीं आएगा, संस्कार कभी नहीं आएंगे। जब से साधुओं का सत्कार करना समाज ने छोड़ दिया है, तब से शिष्टाचार लुप्त होता जा रहा है। मर्यादाओं का सारा जो एक सुंदर सा वातावरण बना हुआ था, बड़े की मर्यादा, छोटे की मर्यादा, माता की मर्यादा, पिता की मर्यादा, भाइयों की मर्यादा, जब से साधु संतों के सम्मान में कटौती हमने कर दी है, तब से हमारे मर्यादाओं का सारा भांडा फूट चुका है, कुछ भी उसमें नहीं रह गया। चरित्र में बहुत गिरावट आने लग गई है, क्योंकि जो सत्शास्त्र की शिक्षा देने वाले, जो हमारे चरित्र का निर्माण करने वाले हैं, उन सब को हमने तिरस्कृत कर दिया है। श्रील प्रभुपाद की। अब विश्वामित्र जब बैठ गए तो दशरथ जी ने हाथ जोड़ के कहा, हम धन्य हो गए, आप जैसे तपोनिष्ठ ऋषि, गायत्री को साक्षात करने वाले आज हमारे राज में पधारे, हमारे राज धन्य होगा। अब हमारे अनुकूल जो सेवा है उसका आदेश कीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, धन्य हैं आप महाराज, अज के पुत्र रघुवंश में आपके मुख से ऐसे वचन सुनने को मिले हैं, सेवा का आपका बहुत अच्छा भाव है, तो आज सुन लीजिए। मैं एक अनुष्ठान किया है सिद्ध आश्रम में, और उस अनुष्ठान में हिंसा नहीं की जा सकती है। और उस मेरे यज्ञ के अंदर 2 बहुत शक्तिशाली मायावी राक्षस आके विघ्न डालते हैं। ये आपका बड़ा बेटा रामचंद्र मुझे दे दीजिए उन राक्षसों का वध करके, और मेरे अनुष्ठान को सफल करे। और फिर आगे कहते हैं विश्वामित्र जी, अभी हमने आपको जैसे कहा, इस रामचंद्र का पराक्रम मैं जानता हूँ, आपके गुरुदेव वशिष्ठ जानते हैं, और सब तपस्वी ऋषि इसको जानते हैं। इसका कहने का भाव यह है कि आप राजा हैं, आपके पुत्र के मोह के कारण आप इसके महानता को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं। विश्वामित्र ने यह कह के पूरा किया और दशरथ जी मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के पास सचेत होकर कहते हैं, गुरुदेव ये छोटे बालक है, अभी गुरुकुल से आए हैं, अस्त्र शस्त्र चलाना शुरू ही नहीं किया है, इतने बड़े असुरों के साथ ये राम मेरा कैसे युद्ध करेगा? मैं अपनी चतुरंगिनी सेना को ले चलता हूं आपके राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए। राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं राम को लेने आया हूं, अगर आप राम नहीं दे सकते हैं तो मैं वापस जा रहा हूं, जैसे आया हूं वैसे ही वापस जा रहा हूं। और थोड़े से कुपित हुए। कुपित क्या हुए? दशरथ महाराज के राम के विषय में जानकारी के अभाव के ऊपर उनको थोड़ा सा क्षोभ आया। 2 शब्द होते हैं, एक होता है क्रोध शब्द, एक होता है क्षोभ शब्द। क्रोध होता है किसी का अहित करने के लिए, और क्षोभ होता है किसी का भला करने के लिए। जैसे माँ बेटे को गलत करने के ऊपर डांट दे, ये क्रोध नहीं है, ये बेटे का हित चाहती है, इसको क्षोभ कहते हैं। और कोई बदमाश किसी बच्चे को से कुछ छीन ले तो उसको क्रोध कहते हैं, मारे तो उसको क्रोध कहते हैं।
तो ऋषि को क्रोध नहीं आया, क्षोभ हुआ। क्यों क्षोभ हुआ? कितना बड़ा राजा देवताओं के लोक में सशरीर जा सकता है, इस परम पुरुष भगवान को साक्षात घर में आया है, पहचान नहीं सकता है? तो उसके हित के लिए। और उस वक्त वशिष्ठ जी उठ के खड़े हुए। वशिष्ठ ने कहा, महाराज दशरथ, ये विश्वामित्र तपस्वी है, अपने तपोबल से नाश कर सकता है असुरों को। ये राम जी को यश देना चाहता है। इसके पास सब दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं जो किसी के पास नहीं है, वो भी इसी के पास है, और ये राम जी को देना चाहता है। ये राम का हित करना चाहता है। जो हमारा सनातन धर्म है ना, ये हित प्रदान धर्म है। ईसाई धर्म प्रार्थना प्रदान है, मुसलमान धर्म नमस्कार प्रदान है, वो जैन धर्म अहिंसा प्रदान है। लेकिन हमारा धर्म हित प्रदान है। किसी का हित करना है तो कुछ भी कर सकते। आज जब कृष्ण भगवान श्री अर्जुन को क्या कहता है, तब हित कामनया, अर्जुन मेरे तेरी हित की मुझे कामना है, इसलिए मैं तुझे ये उपदेश दे रहा हूं। ये हित मतलब भला करना विशेष रूप से किसी का। इसलिए महापुरुष ने कहा, कर पर उपकार, दूसरे का हित जाके करो। जन्म सार्थक करी, कर उपकार, पर उपकार। तो ये जो धर्म अपना है, ये हित का धर्म है, दूसरे के भले करने का धर्म है। आज इतना कहने के बाद रसिक अयोध्या के कहते हैं, वशिष्ठ जी ने कान में जाके महाराज जनक को कहा, राम जी के विवाह का हम चिंतन कर रहे थे ना, ये असल में विश्वामित्र राम जी का विवाह भी करके करा के ला के आपको दे देगा, ये ले ही इसलिए जा रहा है। अब तो दशरथ जी का मन एकदम बदल गया। बोला, एक राम नहीं, राम अकेला जाता नहीं है, लक्ष्मण को भी साथ ले जाइए। तो संत की शक्ति कितनी है कि एक मिनट में मन बदल सकता है। अब वशिष्ठ जी ने जो ये शब्द किए, महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, और तो रानियां प्रसन्न हो गई। अब रामचंद्र को विदा, लक्ष्मण को साथ दे दिया, और दोनों को विश्वामित्र, दोनों को कहते हैं, दशरथ जी बेटा, अब ये गुरुदेव, इनकी आज्ञा का पालन आपका धर्म है। और विदा किया। आगे चल रहे हैं विश्वामित्र, पीछे राम, उसके पीछे लखन, और ये जैसे चलते हैं, 2-1 कोस चले होंगे, सरयू के किनारे किनारे चल रहे हैं। एक जगह विश्वामित्र जी कहते हैं, राम जी अब रात को यहाँ विश्राम करेंगे। सुबह उठते ही संध्या वंदन के बाद स्नान करके आ जाइए राम जी। मैं आपको 2 विद्याएं देना चाहता हूँ, एक का नाम है बला, एक का नाम है अति बला। ये 2 विद्याएं प्राप्त करने के बाद भूख प्यास नहीं लगेगी, युद्ध में कभी थकेंगे नहीं, सोए हुए के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करता है, कोई कैसा भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर आप बहुत सुशीलता से दे सकते हो। और ये विद्याएं आप इसका अभ्यास करोगे तो ये विद्याएं आपको हर समय सफलता की ओर ले जाएंगी। ये 2 विद्याएं दे के राम जी को, और आगे बढ़ते हुए जहाँ सरयू गंगा से मिलती है उस स्थान के ऊपर आए। तो राम जी ने जिज्ञासा की, गुरुदेव ये कौन सा स्थान है? विश्वामित्र कहते हैं, वत्स, यहाँ शंकर जी तपस्या किया करते थे, और कामदेव ने शंकर को विचलित करने के लिए यहाँ अपने पुष्प बाणों से शंकर के ऊपर प्रहार किया था, और शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला था और कामदेव भस्म हो गया था। इसका नाम अंग देश है। यहाँ कामदेव का अंग चला गया था, वो निरअंग हो गया था, उसका शरीर भस्म हो गया था। ये अंग देश है, ये शंकर जी की तपस्या भूमि रही है कभी, और यहाँ बड़े ऋषि रहते हैं। आज रात को हम यहाँ विश्राम करेंगे। तो सरयू और गंगा के संगम से विश्राम किया, रात को वहाँ से निकले हैं, सुबह दूसरे दिन निकले हैं, और निकलते ही गंगा पार करने के लिए बीच में ध्वनि हो रही है। राम जी पूछते हैं, ये ध्वनि कौन सी हो रही है गुरुदेव? बोला, सरयू गंगा में यहाँ नीचे से मिल रही है, ये दोनों के मिलने की ध्वनि है। ये सरयू आपके यहाँ अयोध्या में मानसरोवर से उतर के आती है, इसलिए मानस कहते हैं। ये वशिष्ठ पुत्री है सरयू, ये वशिष्ठ की पुत्री है, इसको वशिष्ठ पुत्री भी कहते हैं। और यहाँ से दूसरे तरफ जब पहुँचे तो एक
उजड़ा हुआ बहुत बड़ा वन देखा। रात को तो वहाँ रुके और वन को देख के राम जी कहते ये कौन सा स्थान है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं ये बहुत बड़े 2 जनपद थे, इंद्र ने इनको आशीर्वाद दिया था। इंद्र को जब वृत्तासुर के मारने का, हत्या का लग गया, ब्रह्म हत्या, तो उसका यहाँ अभिषेक हुआ था। वहाँ इंद्र का मल धुल गया था, इसलिए मलाद देश था ये, और उसका सारा कलमश धुल गया था। ये मलाद और कुरुश, ये 2 देश बड़े जनपद थे। इंद्र ने इसके ऊपर आशीर्वाद की थी। आज ये उजड़ गए हैं और इसको उजाड़ा है एक यक्षी थी, ताटका उसका नाम था। वो यक्ष थी, बड़ी सुंदर थी। उसका एक दक्ष के साथ विवाह भी हुआ था, उसका बेटा है मारीच। लेकिन एक दिन अगस्त ऋषि का अपमान कर दिया। अगस्त ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि तुम राक्षसी बन जाओ। वो राक्षसी बन गई यक्ष से, और आज वो यहाँ निरंजन वन में कोई आदमी भटकता नहीं है, जो आता है उसको खा जाती है। राम जी आप इस ताटका का वध करो। अब राम जी तो संकोचित हुए कि पहला ही तीर उठाना पड़ रहा है, और एक नारी के ऊपर और स्त्री के ऊपर। तो उस वक्त विश्वामित्र कहते हैं स्त्री ये मानव को खा जाने वाली है। इससे पहले भी इतिहास में इंद्र ने एक स्त्री का वज्र से वध किया था, क्योंकि वो स्त्री पूरे विश्व को नाश करना चाहती थी। भगवान विष्णु ने भृगु की पत्नी को, जो इंद्र से विश्व को विहीन करना चाहता था, उसका वध किया था। तो इंद्र के द्वारा भी ऐसे वध हुआ है। और आगे चल के भगवान श्री कृष्ण भी पहले पूतना को ही मारेंगे। तो आप उदाहरण उपस्थित अभी कर दो, क्योंकि तो पहला तो राम जी कि ये अविद्या है, ये अज्ञानता और अविद्या, इसके पुत्र ये दोनों मरीचि और शुभाहु, ये मरीचि इसका पुत्र है। अब राम जी ने कहा मेरे पिता ने आज्ञा दी है, आपकी आज्ञा का पालन मेरा धर्म है। राम जी ने अपने धनुष के ऊपर टंकार की। पहले तो ताड़का आवाज़ सुन के थोड़ी सी हिल गई और फिर उठ के दोनों के ऊपर आक्रमण किया। राम जी ने दोनों हाथ काट दिए, फिर भी लड़ती रही। तब ऋषि ने कहा देर मत करो, इसका उद्धार करो। राम जी ने ताटका को बाण हृदय में मारा, ताटका धड़ाम से नीचे गिर गई। ऋषि ने कहा पारितुष्टो अस्मि, बहुत मैं आपसे संतुष्ट हो गया पुत्र, बहुत बड़ा अद्भुत कार्य आपने किया है, अविद्या का नाश किया है, तब धर्म का काम संपन्न होगा। रात को अब यहीं रहते हैं। दूसरे दिन सुबह जैसे ही स्नान किया, आप कहते हैं विश्वामित्र जी आज राम जी मेरा हृदय कहता है जो भी मैंने मेरे तपोबल से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं सब मैं आपको आज देता हूँ। सामने बिठाया, स्नान करा के आचमन करा के राम जी को। विश्वामित्र कहते हैं अग्नेय अस्त्र आ जाओ। अग्नेय अस्त्र आके ऐसे खड़ा हो गया हाथ जोड़ के राम जी के सामने। वरुण अस्त्र आ जाओ। वरुण अस्त्र आ गया। ईश अस्त्र आ जाओ। ईश अस्त्र आया। इंद्र अस्त्र आ जाओ। सारे पशुपति सब अस्त्र मानव के रूप में अपने रूप में खड़े हो गए। राम जी को कहा आप आज्ञा कीजिए। राम जी ने सबको स्पर्श करके कहा आप मेरे मन में अब विराजमान हो जाइए। जब मैं आपका आवाहन करूं, आपको बुलाऊं, तब आवाज आ जाइएगा। आज सब अस्त्र शस्त्र दे के यहाँ से थोड़े आगे चले हैं। बड़ा हरा भरा सुंदर सा एक उपवन दिखाई दिया। राम जी कहते ये कौन सा स्थान है गुरुदेव? ये बड़ी जिज्ञासा राम जी की, और गुरु जी से बार बार प्रश्न पूछना, ये शिष्य और गुरु के बीच में परस्पर प्रेम है। कहते ये सिद्ध आश्रम है, यहाँ भगवान विष्णु भी कभी तपस्या करने आते थे। और आगे इसी आश्रम में इस वक्त हम अनुष्ठान करके रह रहे हैं। तब तक तो विश्वामित्र के शिष्य अंदर से ब्रह्मचारी आ गए। सीधे हाथ में राम जी का हाथ पकड़ लिया विश्वामित्र ने, दूसरे हाथ में लक्ष्मण को ऐसे पकड़ा जैसे दोनों अपने बेटों को पिता ले जाता है। विश्वामित्र का तो आरती करके सम्मान करके शिशु ने और दोनों बालकों का जो नौजवान आए हैं इनका स्वागत आतिथ्य किया। रात को तो सुख से सो गए। सुबह उठते ही राम जी ने संध्या वंदन के बाद गुरु प्रणाम करके कहा आप अभी अपना अनुष्ठान कीजिए, हम अपनी सेवा में खड़े होते। यज्ञ का अनुष्ठान करके मौन व्रत धारण किया विश्वामित्र जी ने, और राम और लक्ष्मण धनुष बाण उठा के खड़े हुए। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि 6 दिन कोई उपद्रव हुआ नहीं। और
अन्य स्थानों में लिखा है राम जी ने इतने तीर ऊपर चलाए आकाश में, एक तीर जाके और हजारों में बढ़ जाए, और उस यज्ञ के ऊपर एक ऐसे पूरा तीर ऐसे वो चक्कर की तरह घूम रहे। 7वें दिन मारीच और शुभाऊ आए, और ऊपर से आते ही पहले तो देखा ये घूम क्या रहा है, पहले कभी घूमता नहीं था। उनको आश्चर्य लगा, और अंदर यज्ञ दिख नहीं रहा है। एक बार मायापुर में अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रामायण करके एक 6-7 दिन सत्संग किया था किसने, उसके अंदर कुछ ऐसे हास्य की बातें लिखी है। सुभाव बोलता है, कब से मैंने आपको कहा था कि मुझे लघु शंका जाने वाला है, आपने कहा यज्ञ में करेंगे, अब यज्ञ दिखता नहीं है, मैं जाऊं कहाँ, मर रहा हूं। अब मैं कहाँ जाऊं? वो तो अपनी परेशानी उसको हो गई। थोड़ा नजदीक गए तो जो घूमता हुआ एक बाण लगा, धूम से दूर जाके गिरा। उधर ऐसे वर्णन है कि उनकी कला कितनी अद्भुत थी तीर चलाने की। उसमें एक ऐसी भी कथा लिखी है कि जब वशिष्ठ जी के पास वो अस्त्र शस्त्र का शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो गुरुजी देख नहीं रहे थे, और एक लड़की पानी भरने जा रही थी, उसकी नाक में बाली बहुत बड़ी थी, वो बाली यहाँ तक नीचे आ रही थी। राम लक्ष्मण ने कहा देखो बड़ी बाली है। लक्ष्मण जी एक बाण मारा तो बाली इतनी छोटी हुई कि उसका एक नाक ही बंद हो गया, तो सांस नहीं ले पा रही है। तो देखा कि उस बेचारे ने मटके को नीचे रख दिया, ऐसे कि तो राम जी ने कहा उसका सांस नहीं है, तो बोला दूसरा बाण मारा तो बाली फिर थोड़ी सी बड़ी हो गई, उसको कुछ भी चोट नहीं लगी। तो वो आश्चर्य करके देख रही है कि हुआ क्या मुझे। तब तक लक्ष्मण ने एक बाण मारा, बाली आकाश में उड़ती जा रही है। वो बोलती है मेरी बाली मेरी बाली मेरी बाली। तो राम जी ने उसको दोबारा बाण मारा, वो घूम के वापस उसके नाक में आ गई। ये उनके पराक्रम का ऐसा वर्णन है, और ये गुरुजी ने अभी सिखाया नहीं था, उससे पहले का वर्णन है। तो गुरुजी ने अभी तो अस्त्र शस्त्र उठाना सिखाया ही नहीं, उससे पहले ये चमत्कार उन्होंने कर दिए। तो आज जब एक बाण राम जी ने कसा और सीधा मारीच के ऊपर, तो मारीच 100 योजन दूर जाके समुद्र में गिरा। कहाँ गिरा? जिस जगह गिरा उसका नाम, जहाँ मारीच गिरा बोला मारीच, वो नाम बदल के अभी मॉरिशस हो गया, वो मॉरिशस में जाके गिरा। इसलिए उस मारीच की वजह से मॉरिशस में लोग इतने डरते थे, हर घर में एक हनुमान को बिठा दिया है। मॉरिशस के हर घर में एक हनुमान है। एक भी ऐसा हिंदू का घर नहीं है जिसमें हनुमान का मंदिर नहीं हो। दरवाजे के ऊपर लाल झंडा और हनुमान, 2 लाल झंडा और हनुमान बैठा है। क्यों? नहीं, हम मारीच आया था, हनुमान जरूरी है। और सुभाव को तो दूसरे बाण से प्राण ही निकाल दिए। मारीच ताटका का बेटा क्या है? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब जो सूर्य की किरणों में दूर पानी नजर आए, पानी नहीं हो, ऐसे दूसरों को धोखे में रखे, वो मारीच है। उसको तो भगवान ने दूर फेंक दिया। और सुभाव का मतलब जो केवल संसार के अंदर काम में इतना लिप्त हो, न धर्म की जरूरत पता का हो, न मर्यादा का पता हो, न माता का पता हो, न पिता का, न गुरु का, न धर्म का, केवल दुनिया में भोग में लगा हो, वो सुभाव, ऐसे को भगवान ने समाप्त कर दिया। आज यज्ञ पूर्ण हुआ तो विश्वामित्र कहते हैं संतुष्टो अहम, मैं संतुष्ट हो गया। वहाँ कहा था परितुष्टो शिष्य, मैं आज बहुत संतुष्ट हुआ, आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, मेरा यज्ञ समापन हो गया। अब मन में कह रहे मैं पहले इसको मैंने विद्या दे के ब्राह्मण की शिक्षा दे दी, अस्त्र शस्त्र दे के क्षत्रिय की शिक्षा भी दे दी, अब इसको प्रेम और स्नेह और माधुर्य का एक और उपहार देना चाहिए, इनका विवाह करना चाहिए। ये विश्वामित्र के मन में भाव आया। और उस वक्त एक संदेश लेके जनकपुर से वहाँ आया, कहा महाराज जनक के वहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, आप गुरुदेव पधारिए। अब गुरुदेव राम जी और लक्ष्मण को कहते हैं बालको वत्स, बड़ा अद्भुत धनुष है वहाँ, कई राजा महाराजा उसको हिला भी नहीं सके, पूजा होती है, आप उस धनुष को देखना चाहते हैं शंकर जी का? ये तो छोटे बालक किशोर अवस्था में नया धनुष, हाँ गुरुजी धनुष को जरूर देखेंगे। अभी ये तो नहीं कह सकता है विश्वामित्र चलो आपका वहाँ विवाह कराएंगे, तो संकोचित हो जाएंगे बच्चे। तो धनुष के नाम के उनको यहाँ से लिया है और दूसरे दिन यहाँ से पैदल चल रहे हैं, आगे गुरुजी और पीछे बच्चे। स्वर्णभद्रा नदी के किनारे के ऊपर रुके रात को। राम जी कहते हैं ये कौन सा स्थान है गुरुदेव?
आज विश्वामित्र कहते हैं श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, ये हमारे पूर्वजों का राज है। यहाँ महाराज कुश बड़े तपस्वी, कुशनाभ महाराज थे, बड़े तपस्वी थे, और उसके घर में फिर उनके आगे परंपरा के अंदर पुत्रों ने बड़े बड़े राज बसाए। और कौशक, हमारा कौशक गोत्र है, विश्वामित्र कहते हैं। उस कुशनाभ को कोई पुत्र नहीं था, उसने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उसको जमदग्नि पुत्र हुआ, और उस जमदग्नि पुत्र को मैं उसके पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। विश्वामित्र, ये हमारा राज है, बहुत बड़ा समृद्धिशाली यहाँ राज था। रात को वहाँ रुके हैं, वहाँ से दूसरे दिन गंगा नदी को जब पार कर रहे हैं तो रामचंद्र को 15 अध्यायों में गंगा के अवतरण की कथा विश्वामित्र ने सुनाई है कि गंगा हेमवान और मेनका की बेटी है। 2 बेटियां हैं हेमवान और मेनका की, एक तो पार्वती है और दूसरी गंगा जी है। ये गंगा जी कैसे प्रकट हुई, उसका अवतार का पूरा वर्णन करते हुए सगर के वंश, आपके इक्ष्वाकु वंश में आगे सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए कैसे सगर का पोता अंशुमान कपिल देव को प्रसन्न करके आया। अंशुमान ने तपस्या की, दूसरी पीढ़ी में दिलीप गया, और तीसरी पीढ़ी में भागीरथ की तपस्या से गंगा धरती के ऊपर आई है। 3 पीढ़ियों की तपस्या से मानव के अंदर ये पौरुष है कि वो चाहे तो गंगा को धरती के ऊपर ला सकता है। 3 पीढ़ियों का ये परिश्रम है। जब 3 पीढ़ियाँ कोई अनुष्ठान करके कार्य करती हैं तब वो कार्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। 3 महान भागवत नारियाँ भागवत के पहले स्कंद में है, कुंती, द्रौपदी और उत्तरा। इन 3 की भक्ति के प्रताप से, प्रभाव से परीक्षित का जन्म होता है, जिसके लिए भागवत का अवतार होता है और सारा संसार भागवत सुनता है। 3 महान भागवत नारियों का जहाँ वर्णन है। अपने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की दूसरी पीढ़ी अब प्रयास कर रही है। तीसरी पीढ़ी जब अनुष्ठान के साथ ये प्रचार का कार्य करेगी तब तो महाप्रभु की इच्छा के अनुसार 10,000 साल तक नगर नगर और गांव गांव में हरिनाम कीर्तन होगा। तो तीसरी पीढ़ी को तैयार करने का दायित्व हमारे ऊपर है। और ये जब हम प्रवचन करते हैं प्रायः तब हम एक प्रार्थना करते हैं कि भाई 5-6 बच्चे पैदा करो, तुमसे नहीं पलते हैं 2-4 हमको दे दो, हम साधु बनाएं। हाँ, बच्चा ही एक पैदा करो, हम उसको प्रचार करें तो आप तो सांप दे दो हमको, हम जाएं कहाँ। 5-7 पैदा करो, आपसे एक पलता है तो एक पालो, बाकी हमको दे दो। अरे उसको तैयार करें कहीं से। ये तो पूरी महाप्रभु की सेना संकीर्तन की तैयार करनी है, तभी तो जगत में प्रचार होगा। अब तो इतने आप कंजूस हो गए, बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे, हम जाए कहाँ। और हमको उससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि एक गलत प्रोपेगेंडा चल रही है कि जनसंख्या बढ़ गई है इसलिए बच्चे कम पैदा करो। हम उनसे पूछते हैं कि जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। लोग कहते हैं बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। मतलब कुत्ते की जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। एक कुत्ती 4 बच्चा देता है, वो बढ़ नहीं रहा। सांप 100 बच्चे देती है, वो भी नहीं बढ़ रहे हैं। बिच्छू 100 बच्चे देती है, वो नहीं बढ़ रहे हैं। गधे नहीं बढ़ रहे हैं। बस 2 संख्याएं बढ़ रही हैं। एक मच्छर बढ़ रहा है, कितना भी मारो तो भी बढ़ेगा। एक मानव बढ़ रहा है। कारण क्या है? सीधा इसका कारण है, कोई भगवत धाम जा ही नहीं रहा है। नीचे जोड़ियों से ऑटोमेटिक प्रमोशन होकर मानव बन रहे हैं और यहां से कोई ऊपर जा ही नहीं रहा है, इसलिए भीड़ हो रही है। तो ये खर्चा फैमिली प्लानिंग के ऊपर करने से हमारे को सारी बजट दे दो, हम भक्त बना के ऊपर रवाना कर दें, यहाँ कम हो जाएंगे लोग। हाँ, ये सत्य है, झूठ नहीं। और मच्छर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि खून चूसने वाले कम ही नहीं हो रहे हैं, मर के मच्छर बनते हैं, और क्या जाएंगे। एक बार तमाल कृष्ण महाराज यहाँ इस जुहू के केस के लिए कोर्ट में जाते थे, तो बेंच के ऊपर बैठते थे 2-2 घंटे। एक दिन कहते हैं प्रभुपाद जी, जब बेंच पे बैठता हूँ तो इतने बड़े
खटमल, वो मेरा खून चूसते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ये सारे वकील मर के खटमल होते हैं, और ये बेंचों के ऊपर बैठने वालों का मरने के बाद भी खून चूसते रहते, जीते जी भी खून और मरने के बाद भी खून। तो यही दो चीज़ें बढ़ रही हैं, इनके ऊपर कितना गवर्नमेंट बेकार का खर्चा कर रही है। न मच्छर ख़त्म होंगे मलेरिया से, और न फैमिली प्लानिंग से आत्म ख़त्म। जब सचपच उनको भगवत धाम भेजने के लिए बड़ा ऐसे 50 मंदिर बम्बई में बने, इससे भी बड़े, और रोज़ के न तो भी 50,000 आदमियों को भक्ति में लगाया जाए, तो जो मरने वाले हो कम से कम भगवान के धाम के जाएं, तब यहाँ कुछ पॉपुलेशन कम होगी, तब आपको ज़्यादा बच्चे हमको देने पड़ेंगे, तब साधु बना के आगे काम को चलाएंगे। किसी के मन में आ रहा है कुछ देने की इच्छा है कि नहीं? इस पृथ्वी के ऊपर स्वयंभू मनु और शत्रुपा को 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। 5 तो पहली सृष्टि 5 की इस धरती के ऊपर हुई। फिर एक बेटी देवहूति को करदम से विवाह कराया, 9 कन्याएं और 1 बेटा हुआ। दूसरा डबल 10, दूसरी पीढ़ी में 5 का 10 हो गया। और फिर तो हजार पैदा किए। वो हमारे ऋषियों के तो वर्णन आता है कि बहुत 10,000 दक्ष ने पैदा करके दिखा दिए। तो यहाँ तो 10 करने में भी आपको परेशानी हो रही। ये तो भक्ति विनोद ठाकुर, मेरे ख्याल में 1 डज़न बच्चे थे तब हमको एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती मिला, तब ये संप्रदाय चल रही है। एक ही होता तो कौन देता। तो ये सावधान हो जाओ, बहुत ज़रूरी है इस संप्रदाय को आगे चलाने के लिए और जनसंख्या कम करने के लिए हमारे को प्रचार करने वाले भक्तों की ज़रूरत है। अब ये एक है, आप दोगे नहीं, भक्त कहाँ से हम बनाएंगे, तो ये प्रचार होगा कहाँ से, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये बहुत सावधानी से इसको समझना चाहिए। हंस के जान नहीं छुड़ानी चाहिए, काम करके आगे इस काम को बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्णा। अब गंगा जी के अवतरण की कथा हो गई। विशाला नगरी के अंदर विशाला नगरी का राजा आया, स्वागत किया, विश्वामित्र को प्रणाम किया, दोनों बच्चों को देख के गदगद हो गया। और विश्वामित्र ने कहा ये दशरथ पुत्र है, मेरे यज्ञ में 2 बड़े राक्षसों को मारा है। बड़े प्रसन्न होके अब ना मिथिला के पास पहुँचे हैं तो एक उजड़ा हुआ वन देखा है। राम जी कहते हैं गुरुदेव ये वन कैसे उजड़ गया, कौन सा आश्रम है? नहीं वन नहीं, आश्रम उजड़ा हुआ देखा। गुरु जी कहते हैं ये गौतम का आश्रम है। यहाँ तपस्वी गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहते थे। एक दिन इंद्र गौतम का रूप धारण करके काम का आवेश में अहल्या के पास चला आया, और अहल्या उसको जाने अनजाने में अपनी पतिव्रता भंग कर चुकी, और बाहर जाते हुए देख लिया गौतम ने इंद्र को, जो गौतम के वेश में जा रहा था। गौतम ने उसको शराब दे दिया, और शराब अहल्या को भी दे दिया, अदृश्य हो जाओ, पत्थर बन जाओ। अहल्या का मतलब अहनी न दर्श्यते इति अहल्या, अहन्य लियते, जो दिन में दिखाई नहीं दे वो अहल्या। अब अहल्या पत्थर बन गई है। लेकिन जाते हुए गौतम ने ये भी कहा था जब श्री रामचंद्र आएंगे और उसका स्पर्श होगा तो पुनः तुम्हारा सांप से मुक्ति होगी। विश्वामित्र कहते हैं बेटा इस निस्साधन अहल्या का उद्धार करो। भगवान कैसे हैं? साधन करके भजन जो जब तप करे उसी का उद्धार करें? नहीं, कुछ साधन कोई अजामिल जैसा हो और कुब्जा जैसा हो, पापी तापी हो, उसका भी उद्धार भगवान करते हैं। और कोई निस्साधन पत्थर की तरह अहल्या पड़ी हो, तब भी गुरुदेव की कृपा से आज अहल्या को क्या श्री राम ने स्पर्श किया है। सुंदर अहल्या मूर्ति से प्रकट हो गई। उस वक्त तपस्या पे गए हुए गौतम वहाँ वापस प्रकट हुए हैं। दोनों आज अहल्या और गौतम मिले हैं, दोनों ने रामचंद्र को प्रणाम किया है। और यहाँ से आगे रामचंद्र जनकपुर में प्रवेश करते हैं। ये कथा करते हैं तो कोई जिज्ञासु को कभी अयोध्या से निकल के, ये 4 दिन का रास्ता है, 4 दिन का रास्ता, इस रास्ते से सरयू के रास्ते जाके गंगा और सरयू का मिलन देखे, और फिर ये जो मलद और कुरुष प्रदेश आएगा, और उसके बाद सिद्ध आश्रम आएगा, और सिद्ध आश्रम से और आगे जाएंगे तो फिर जो अपना गंगा को एक बार पार करना पड़ेगा, और उसके बाद गौतम ऋषि का आश्रम आएगा, और फिर मिथिला आएगी। ये भी पाथ किसी को कभी ट्रेस करनी चाहिए। किया है आपने कभी पाथ ट्रेस?
मिथिला तक जाओगे तो बीच में सब हैं जगहें, कभी देखना चाहिए। ये सब भी दर्शन निश्चित रूप से। राम जी पैदल चले हैं, यहाँ राजकुमार होके गुरुदेव के साथ पैदल चले हैं। जनकपुर में राम जी ने देखा बड़ा सुंदर जनकपुर है। राम जी कहते हैं कहाँ निवास करेंगे गुरुदेव, पहले स्थान नियुक्त कीजिए। तो एक बहुत सुंदर जहाँ जल था उपवन में बैठ गए। जनक जी को पता लगा, जनक जी अपने गुरुदेव शतानंद को लेकर और सारे मंत्रियों के लेकर स्वागत करने के लिए आए। विश्वामित्र का प्रणाम किया, स्वागत किया और कहा हम धन्य हो गए, हमारा यज्ञ सफल हो गया। 12 दिन अभी और यज्ञ में है, आप 12 दिन यहाँ रह के हमारे यज्ञ को सफल करना गुरुदेव। यो महाराज जनक की दृष्टि पड़ी दोनों बालकों के ऊपर और कहा ये तो अद्भुत क्षत्रिय बालक लग रहे हैं ऋषि, इनके हाथों के ऊपर प्रतिज्ञा के निशान हैं, ये कौन है? ये तो देवता लगते हैं। कहते हैं विश्वामित्र ये दशरथ पुत्र राम है और ये लखन है, मैं इनको मांग के लाया था मेरे यज्ञ की सफलता के लिए। इनको तो आपके पास जो दिव्य धनुष है उसको देखने की बड़ी उत्कंठा है, इसलिए ये हमारे साथ आए हैं। और उस वक्त आते हुए कहते हैं विश्वामित्र जी, आते हुए गौतम के आश्रम में अहल्या को पुनः प्रकट कर दिया और अहल्या और गौतम को मिला दिया। ये राम जी ने उस वक्त शतानंद के आंखों में आंसू आ गए। शतानंद गौतम और अहल्या का बड़ा बेटा है, ज्येष्ठ पुत्र है। वो कहता है दोबारा बोलिए क्या कहा आपने? मेरी माता जीवित हो गई। बोला हाँ, अहल्या वापस जीवित हो गई और गौतम ऋषि भी आ गए और वो दोनों प्रेम से रह रहे हैं। आज शतानंद कहता है विश्वामित्र महान धन्य है। और विश्वामित्र की पूरी कथा 15-20 अध्यायों में पूरी वाल्मीकि रामायण है कि विश्वामित्र कितने बड़े महान राजा थे। ये कौशिक राजा हजारों साल तक राज किया। एक दिन अपनी एक अक्षौणी सेना के साथ वशिष्ठ आश्रम में प्रवेश किया। वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया। उनके पास सबला कामधेनु गाय थी, सबके लिए बहुत पदार्थ तैयार हुए। जाते समय विश्वामित्र ने कहा ये गाय हमको दे दिए, राजा को जरूरत है, आप ऋषि क्या करोगे? इस गाय के बदले 1000 गाय ले लो, हाथी ले लो, सोने के रथ ले लो। महाराज ने कहा गाय ब्राह्मण किसी को देता नहीं है, नहीं दोगे तो मैं जबरदस्त ले जाऊंगा। ना सुनने की आदत नहीं थी विश्वामित्र को। विश्वामित्र गाय को पकड़ के ले जाने लगा। गाय ने रोके, कहा वशिष्ठ जी आप क्या मेरा परित्याग कर रहे हैं? नहीं बेटी, मैं तो यह परित्याग नहीं कर रहा हूं, ये जबरदस्ती ले जा रहा है। बोला ब्राह्मण बल के सामने क्षत्रिय बल की क्या ताकत है जो ले जा सकता है? आप मुझे आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ ने कहा तुम वो करो जो उचित हो। आज गाय ने सेना दिव्य तैयार की। वशिष्ठ और विश्वामित्र की सेना तो छिन्न भिन्न हो गई। विश्वामित्र के पुत्र वशिष्ठ को मारने के लिए भागे। वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से उनको समाप्त कर दिया। हार के विश्वामित्र घर गया, अपने बचे हुए पुत्र को राज तिलक दिया और कहा मैं जाके तपस्या करता हूँ, ये क्षत्रिय बल किसी काम का नहीं है। घोर तपस्या की और उस तपस्या में विघ्न पड़े। पहले तपस्या में शंकर जी प्रसन्न हो गए, बड़े अस्त्र शस्त्र जब मिल गए तो वापस वशिष्ठ से युद्ध करने के लिए आए, अस्त्र चलाए। सारे आश्रम से लोग भयभीत होकर भागने लगे। वशिष्ठ जी क्रोधित होकर बाहर आके अपने ब्रह्मदंड को सामने रखा। अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, ईशा अस्त्र, पशुपति सब वहां गिर गए। तब विश्वामित्र ने धिक्कार है क्षत्रिय बल को, बल तो ब्राह्मण का बल होता है। वहां से वापस लौट गए। बहुत तपस्या ऐसी की, मेनका के ने आके तपस्या भंग की। शकुंतला का जन्म हुआ। फिर रंभा आई, उसको तो पत्थर बना दिया श्राप देके। ये विश्वामित्र त्रिशंकु के लिए इसने अपना नया सर्ग बनाया। ये बहुत तपस्वी ऋषि है। ये सारी कथा विश्वामित्र की महिमा गाते हुए विश्वामित्र के सामने जनक जी और राम लक्ष्मण को सुनाई। और तब जनक जी कहते हैं अब हम यज्ञ के लिए, रात संध्या का वंदन समय हो रहा है, पूजा का समय है, प्रातः काल हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। अब राम लक्ष्मण भी रात को विश्राम किया। तुलसीकृत रामायण में राम और सीता जी का वाटिका में, पुष्प वाटी में मिलन की कथा है, लेकिन ये कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। कवि को अधिकार होता है, श्रृंगार रस का वर्णन बहुत सुंदर किया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इसलिए हम वाल्मीकि रामायण के मार्ग से चलते हुए दूसरे दिन सुबह को विश्वामित्र जी को लेने के लिए मंत्री और गुरुजन आ गए। विश्वामित्र जी अब पधारे जब वहाँ, तो राम लक्ष्मण वहाँ पहुँच गए। महाराज जनक कहते हैं, यहाँ जनक का आगे चल के परिचय आ जाएगा। महाराज जनक कहते हैं विश्वामित्र जी आप धन्य हैं, मैं आपकी कैसे सेवा करूं? बोला पहले इन बच्चों को वो धनुष दिखाओ जाओ, आपके लिए पूजा के लिए रखा हुआ है। उस वक्त जनक जी कहते हैं पहले धनुष की कथा तो सुनो।
ये धनुष भगवान शंकर का है। ये भगवान शंकर के पास धनुष आया कैसे, ये कथा अन्य स्थानों में आती है। एक बार नारद जी और इंद्र आपस में कहते हैं, नारद कहता है हमारा भगवान विष्णु जिसका मैं भक्त हूँ नारायण का, वही आदि देव है। इंद्र कहता है नहीं, शंकर कम नहीं है, मैं शंकर को जानता हूँ, बड़ा शक्तिशाली है। बोला ठीक है, दोनों को लड़ा के देखते हैं कौन जीतता है। अब ये दोनों के बीच में ठन गई तो बोला क्या करना है। बोला मैं ठीक है, इंद्र ने कहा मैं विश्वकर्मा को कहता हूँ, विश्वकर्मा एक ऐसा धनुष बनाओ हमारे शंकर जी के लिए। शंकर जी के लिए एक बड़ा दिव्य धनुष बनाया, लंबा चौड़ा, उसका नाप दंड लिखा हुआ है और वो उठाना मुश्किल है। तो शंकर जी को धनुष दे दिया। शंकर जी को प्रार्थना की इंद्र ने कि मेरी इच्छा है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप युद्ध कीजिए। बोला नहीं, विष्णु के साथ युद्ध क्या, देखता नहीं है मेरे हाथ में माला है, ये किसका नाम जपता हूँ। बोला आप तो राम नाम जपते हो। बोला उससे मैं युद्ध कैसे करूँगा, भाई मैं उसका नाम ही जपता हूँ तो उसका युद्ध कैसे करूँगा। बोला हमारी देखने की इच्छा है। तो ये लीला जो होनी है, बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो मैं युद्ध करता हूँ। अब भगवान विष्णु को जाके कहते हैं कि देखो शंकर जी के पास तो धनुष आ गया, आपको युद्ध तो उससे करना ही पड़ेगा, लेकिन आप धनुष यहाँ से नहीं ले चलिए वैकुंठ का, जैसा उनका धनुष वैसा आपका धनुष वही विश्वकर्मा बनाएगा, बराबर का धनुष होना चाहिए। नहीं आप दिव्य अस्त्र लेके आओ और वहाँ हमारा शंकर जी हार जाए, ये ठीक नहीं है। तो फिर एक दूसरा वैसा ही धनुष बनाया। अब दोनों धनुष तैयार हो गए, शंकर और विष्णु के बीच में घोर युद्ध हुआ और ये देवता लोग और नारद जी तालियां बजा रहे, वो मजा ले रहे हैं दोनों, उनको है आनंद लो। अब एक हुंकार की भगवान विष्णु ने और शंकर जी का धनुष ऐसे स्थिर हो गया, चल नहीं रहा है। शंकर जी कुपित हो गए, धनुष को ऐसे वहाँ कहते हैं जनक जी हमारी 7वीं पीढ़ी के जनक देवव्रत उसका नाम था, उसको शंकर जी ने ये धनुष दे दिया और उनके पास ये धनुष पड़ा है। तब से मैं 21वीं पीढ़ी में हूँ, ये धनुष हमारे घर में पूजित है। और आगे चल के हम सुनेंगे परशुराम जी कहेंगे भगवान विष्णु ने अपना धनुष आगे रीचक ऋषि को दिया, रीचक ऋषि ने वो जमदग्नि को दिया और जमदग्नि मेरे पिता ने तो अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया, ये धनुष मेरे पास आया है, ये भगवान विष्णु का धनुष है। तो ये दोनों धनुष ऐसे उत्पन्न हुए और इस तरीके से धरती के ऊपर आए। तो आज जनक जी कहते हैं वो धनुष हमारे घर में एक बड़ी पेटी है, कई पहिए उसमें लगे हुए हैं और 500-100 आदमी उसको धक्का देते हैं तब उसको लाते हैं और उसको मैं ला रहा हूँ यहाँ। वो कुछ लोग धनुष को वहाँ लाए, राम जी ने प्रार्थना करके अपने गुरु को प्रणाम किया, कहा मैं इसको देख सकता हूँ। बोला बेटा देखो, ढकना खोला, बोला इसको मैं उठा सकता हूँ। अब तो सब उसको देखने लगे कि उठेगा कैसे इनसे। और स्वयंवर का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। उससे पहले जनक जी कहते हैं बहुत से यहाँ वीर राजा आए और किसी में से ये धनुष उठा नहीं। और यहाँ जनक जी कहते हैं ये मेरी पुत्री सीता, मैंने इसको प्रेम से पुत्री की तरह पाला है, लेकिन ये भी अयोनिज है, इसका जन्म मेरे वीर्य से नहीं हुआ है, नहीं मेरी पत्नी सुनैना के गर्भ से हुआ है। मैं तो यज्ञ के लिए हल चला रहा था और जहाँ हल अटक जाता था उधर मैं सोना दान करता था, तो फिर हल वहाँ से निकलता था, एक जगह ऐसे फंस गया कि निकला नहीं। तब एक पेटी के अंदर से ये सुंदर कन्या निकली और ये छोटी बच्ची थी, अपने बच्चों के साथ खेल रही थी और यही धनुष की पूजा करती थी। एक जगह तो लिखा है कि सफाई करते हुए धनुष को ऊपर उठाया, सफाई किया, फिर नीचे रखा। एक और जगह लिखा है कि पेड़ के ऊपर कुछ फूल उतारने थे। कुछ सहेलियों के साथ बाहर सीता खड़ी थी और सीता शब्द का अर्थ है हल की फाल को सीत बोलते हैं, जो हल की फाल से निकले तो उसका नाम सीता हो गया। और दूसरा नाम है विदेही, जानकी। तो ये सब का अर्थ थोड़ी देर में आएगा तब करेंगे। तो जनक जी क्या कहते हैं अभी, वो एक दिन वो फूल उतरने के लिए हाथ ऊपर करें, किसी से उतारने का प्रयास करें तो फूल को भी कोई दिव्य भाव था ऊपर जलता जाए, चला जाए। तो अंदर जानकी गई, उस धनुष को उठा के आई, उस धनुष के टेढ़ेपन से उस फूल को पकड़ लेंगे। तो लोग दौड़ते हुए गए, जनक जी आश्चर्य आश्चर्य, वो धनुष जानकी उठा के, बोले पागल खाने में ले जाओ, इतना बड़ा धनुष कैसे उठाया होगा इसने, ये क्या कह रहा है। दूसरे आया, मंत्रियों ने आगे कहा, जनक जी जाके देखता है कि जानकी उस धनुष से उस फूल को नीचे उतार रही है।
फिर वापस अपनी जगह पे रख दिया। उस दिन जनक जी ने कहा ये सामान्य कन्या नहीं है, इसके लिए अब वही वती होगा जो इस धनुष को उठाएगा। कई राजा महाराजा आए, धनुष को हिला तक भी नहीं सके। और जनक जी कहते हैं एक बार तो सारे राजाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण किया कि वो धनुष तो हिला नहीं सके। उस वक्त मैंने देवताओं की आराधना की, देवताओं ने मेरे को देव सेना दे दी, उससे मेरे सारे शत्रु भाग गए। रावण और अहिरावण आए थे, लेकिन उनको पता लगा ये हमारे गुरुदेव का धनुष है, इसको हम कैसे उठाएंगे, ये तो शंकर जी का धनुष है। वो भी वहाँ से चले गए। इसका वर्णन अलग रामायणों में अलग तरीके से है, लेकिन वाल्मीकि जी रामायण के अनुसार राम जी ने उस धनुष को उल्टे हाथ से ऐसे उठाया, जैसे हाथी किसी गने को उठाता है या कमल की नाल को बच्चा उठा ले, और प्रत्यंजा चढ़ाई। और प्रत्यंजा चढ़ा के ऐसे कान तक डोरी को ले जाने लगे तो बीच से धड़ाम से धनुष टूटा। और धनुष टूटा, वशिष्ठ, राम, लक्ष्मण, जनक, इनको छोड़ के हजारों लोग वहाँ उस आवाज़ को सुन के मूर्छित हो गए। ये तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और अन्य रामायणों में लिखा है कि भगवान विष्णु जो शांताकारम नींद में होते हैं, उसकी नींद खुल गई, शंकर जी की समाधि में हिल गए। तो उस धनुष का इतना टंकार हुआ कि धरती पूरी कांप गई। और जनक जी एक प्रश्न होकर कहे, आज मुझे मेरी कन्या के लिए वर मिल गया, मैं धन्य हो गया। और यहाँ कहते हैं गुरुदेव आप आज्ञा दें। तो दशरथ महाराज के पास संदेश भेजते हैं कि उनके पुत्र ने पराक्रम दिखाकर और मेरी इस सुंदर सुनैना की कन्या इस सीता का वर्ण कर लिया है। विश्वामित्र ने कहा आप भेजिए मंत्रियों को, और दूतों को भेजा गया। 4 दिन में दूत पहुँचे हैं वहाँ दशरथ के यहाँ। और दशरथ महाराज ने उनको स्वागत करके घर में बुलाया है वशिष्ठ जी के सामने। राम जी के इस समाचार जो मिला है, दशरथ जी आनंद में मगन हो गए। बहुत सुंदर नवलखा हार उस दूत को जो दे दिया कि आप इतना शुभ समाचार लेके आए हो। और दूत इतना मर्यादा वाला था, उस हार को सर से लगाया और कहा महाराज मैंने इसको स्वीकार किया, लेकिन हमारी बच्ची आप इस घर में हमारे देश की कन्या आएगी, और कन्या से हम लेते नहीं हैं, कन्या को हम देते हैं। आज तक कोई भी लड़की बरसाने की नंद गांव में ब्याही नहीं जाती है। एक राधा का कृष्ण के साथ विवाह हुआ, वो जो एक प्रेम का संबंध है, अब दूसरी लड़की ब्याहेंगे तो वो हल्का पड़ जाएगा ना। आज तक कोई लड़की बरसाने की नंदगांव में नहीं ब्याहते हैं, अभी तक है ही नहीं। फार्मूला ही बंद कर दिया कि एक ही लड़की सादा, उसका ही विवाह नंदगांव में हुआ और नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी अद्भुत मर्यादा है। महाराज जनक ने दूसरे दिन बारात की तैयारी की, बहुत बड़ा धन रत्न लेके 4 दिन में वो बारात आई, स्वागत हुआ बारात का, बाहर आने वाली बारात का बड़ा सुंदर स्वागत हुआ, उनको जनवास में ठहराया गया। महाराज दशरथ और जनक आपस में मिले हैं, और जब आपस में मिले हैं तो अपने कुल का परिचय दे रहे हैं। तो दशरथ जी ने कहा हमारे कुल का परिचय तो हमारे गुरु ये पूजनीय वशिष्ठ देंगे, और वशिष्ठ जी ने कहा इक्ष्वाकु वंश से लेकर ये महाराज अज, महाराज दशरथ, रघु, दश, अजरथ, ये पूरा दशरथ महाराज तक वर्णन करके सारा सुनाया। जनक जी ने कहा मेरे कुल का वर्णन तो मैं ही करता हूँ, हमारा कुल निमि महाराज से शुरू होता है, और निमि महाराज का नाम विदेहराज पड़ा, और विदेहराज, जनक और मिथिला, ये 3 नाम निमि महाराज से शुरू होते हैं। जनक पोस्ट एक उस राजा का नाम है जो मिथिला का राजा होता है, आदमी का नाम जनक नहीं है। निमि महाराज एक यज्ञ कराना चाहते थे, और वशिष्ठ जी को उस वक्त इंद्र ने यज्ञ के लिए बुलाया। तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं इंद्र ने बुलाया है, मैं वो यज्ञ करके वापस आऊँगा, आपका यज्ञ करा दूंगा। निमि महाराज कुछ बोले नहीं, वशिष्ठ जी चले गए। निमि ने कहा कल मैं जिंदा नहीं रहूँ, मैंने एक अनुष्ठान किया है, त्रेता युग इस युग में यज्ञ करना है, तो दूसरे एक पुरोहित को लाके यज्ञ करा दिया। यज्ञ संपन्न हुआ। वशिष्ठ जी ने तो वहाँ दक्षिणा भी नहीं दी, बोला यज्ञ तो मैं बाद में लूँगा, अब जमा कर दूँगा, जल्दी जाके दूसरा यज्ञ कराना है। तो इंद्र के पास वो भागते हुए जल्दी आए, देखा तो ये तो ब्राह्मण गाय धन लेके दक्षिणा लेके जा रहे हैं। बोला आप क्या करने गए थे? बोला यज्ञ कराया था निमि महाराज ने। बोला मैं पुरोहित हूँ, आपसे कैसे कराया? नहीं मुझे बुलाया था, हम आना यज्ञ किया, देखो दक्षिणा लेके जा रहे हैं। अब तो वशिष्ठ को क्रोध आ गया। जनक को कहते हैं निमि महाराज, निमि आप मेरे यजमान हैं, आपने यज्ञ करने के लिए दूसरे पुरोहित को क्यों बुलाया? मैं आपको अब विदेह हो जाओ, आपका देह समाप्त हो जाए। महाराज निमि ने कहा
आप इंद्र को यज्ञ कराने के लिए क्यों गए? देवताओं से ज़्यादा दक्षिणा मिलती है इसलिए हमको छोड़ के गए? आप कभी विधेय हो जाओ। और दोनों के शरीर छूट गए। वशिष्ठ जी को तो फिर तीसरी बार वो शरीर एक मटके में रख दिया गया। उसके बाद ये कुंभ में ऋषि के साथ इनका दोबारा जन्म हुआ, लेकिन विदेह राज ने शरीर लेना स्वीकार ही नहीं किया, तो उसका नाम हो गया विदेह राज। मैं देह में नहीं रहूँगा। फिर क्या किया ऋषियों ने? उसके शरीर का मंथन किया। तो शरीर का उनके मंथन किया तो उसमें से एक पुरुष पैदा हुआ। तो उसका पुरुष कैसे हुआ? मंथन से हुआ। तो वो उसका नाम हुआ जनक। जिसका जन्म मंथन से हुआ वो हुआ जनक। और उसने जिस राजधानी में रहा उस राजधानी का नाम हुआ मिथिला। उसकी 21वीं पीढ़ी में सीता जी का पिता ये जनक है, इसका नाम है क्षीरध्वज, और इनके भाई का नाम है कुशध्वज। ये 21वीं पीढ़ी निमि महाराज की है। ये जनक जी अपने पूरे वंश का वर्णन किया है। और आज महाराज जनक कहते हैं अब आप आज्ञा कीजिए महाराज दशरथ, विवाह के शुभ कार्य करें। तब दशरथ ने जो शब्द कहे हैं बड़े अद्भुत हैं। दशरथ ने कहा है देने वाले आप हो, लेने वाले हम हैं। देने वाले को बताना चाहिए क्या करना है, लेने वाले का आदेश नहीं चलना चाहिए। आप कन्या दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। इसलिए आप जो आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे। ये बड़ा अद्भुत, ये जब वर्णन सुनते हैं इतने मर्यादा की बात कि कन्या के पिता को कितना सम्मान दिया जाता था, उसको तो दानी माना जाता है क्योंकि वो कन्या दान करता है। और अब जो इतनी परिस्थिति बिगड़ी है कि लड़की वाले को तो एक्सप्लॉइट ही किया जाता है। सिर्फ एक्सप्लॉइट क्या किया जाता है? कभी प्रवचन में अभी मेरे को वो नहीं आ रहे हैं, रुद्र भाव कभी आते हैं कि आज लकज के बदमाश लोग वो तो बकरी की तरह लड़की को देखने जाते हैं कि मोटी है कि पतली है, काली है कि गोरी है। ये बदमाश लोग उसका अपमान करते हैं और पैसा मांगते हैं। ये कोई अत्याचार की हद हो गई। इसलिए किसी घर में सुख नहीं, किसी घर में सुख नहीं है शादी के बाद। क्यों नहीं है? यही है कि आपने जिसका सम्मान करना चाहिए उसका पहले से ही अपमान कर दिया। जो पूजनीय होती है कन्या, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है वो शमशान है, कहते हैं मनु महाराज कहते हैं वो शमशान के समान है। मातृ देवो भव, वेद ने कह दिया। उस माता, वो जो माता जितना उसका बड़ा सम्मान है, उसको किस तरीके से विवाह, वैदिक संस्कृति का विवाह कुल परंपराओं को चलाने के लिए है। ये भोग का विवाह नहीं है। ये तो माता पिता बड़े बुजुर्गों के, गुरुजनों के आदेश से होता है ताकि कुल परंपराओं की मर्यादाएं चलती रहें। पाश्चात्य संस्कृति का विवाह भोग प्रधान है। भोग पूरा नहीं हुआ तो विवाह टूट जाता है। हमारे पास विवाह कभी टूटता है ऐसा उदाहरण कभी मिलता नहीं है। ऐसे उदाहरण का कहीं वर्णन भी नहीं है। पाश्चात्य देश के विवाह बहुत, तुम हमें सीरियस बात है लेकिन फिर हंसने की बात करते हैं। एक संत बेचारा कहीं विदेश में घूम रहा था, अचानक किसी कब्रिस्तान में चला गया और एक बाल बिखरा हुआ एक स्त्री को देखा, पंखा लेके कब्र के ऊपर ऐसे। संत ने प्रणाम किया कि पतिव्रता स्त्री है, अद्भुत है, पति के मरने के बाद पंखा लेके इसको हवा दे रही है। तो स्त्री को प्रणाम किया। उसने बोला महा पतिव्रता नारी, मैं प्रणाम करता हूँ। बोला गुरु आप समझे नहीं, गुरुजी आप मुझे पहचानते नहीं। नहीं बोला हमारे देश में भी पति के साथ सती होते हुए देखा है, लेकिन ऐसे कभी हमने देखा नहीं है, आप क्या कर रही हो? बोला ये बात नहीं है गुरुजी। बोला क्या बात है फिर बोलो? बोला बात ये है कि हमारे यहाँ जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक दूसरा विवाह नहीं हो सकता। ऐसे जल्दी सुखाने का काम कर। बहुत अभी भी भारत संस्कृति को प्रणाम है कि बच्चे माता पिता पाल रहे हैं। पाश्चात्य देशों का बहुत बुरा हाल है। बच्चों को ये पता नहीं है कि मेरा माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। एक आदमी नौकरी करता था, ऑफिस में एप्लीकेशन दी, मेरा पिता मर गया है, छुट्टी दो। 15 दिन छुट्टी खा के आया। 2 महीने के बाद फिर चिट्ठी दी कि मेरी माता मर गई है, छुट्टी दो। फिर छुट्टी खा के आया 15 दिन।
ये 6 महीने के बाद फिर से एक कपड़ी कहती मेरा पिता मर गया, छुट्टी दो। तो उसने बोला तुम्हारे पिता माता का जरा लिस्ट तो दे दो। बोला पहले पिता मर गया, माता ने दूसरी शादी कर ली, फिर माता मर गई, पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब तो ये परंपरा तुम्हारी कब तक चलेगी, बता दो कि इसके बाद और कितना ये लिस्ट लंबी होगी। ये संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है, इसको सावधानी से बचाने का प्रयास करो। कन्याओं का सम्मान करो। एक दिन तो पूजते हैं उसको, अभी अष्टमी के दिन उसको पूज के बड़ा प्रार्थना करते हैं सब उसको, और दूसरे दिन उसका कोई मान नहीं, सम्मान नहीं। क्या हो गया है इंसान को, कितना इंसान जो है भोग प्रदान हो गया है। इसलिए बहुत ज़रूरत है संस्कृति की शिक्षा की। आज दशरथ के ये वचन सुन के जनक धन्य हो गया और कहा कि आप बच्चों के लिए पूजा पाठ का सारा व्यवस्था हम कन्याओं का करते हैं। उस वक्त विश्वामित्र जी उठ के बोलने लगे कि बहुत बड़ा, 2 निमि और इक्ष्वाकु 2 कुलों का आपस में आज मिलन हो रहा है। ये 2 बड़े अद्भुत वंश है पृथ्वी के ऊपर क्षत्रियों के। तो आपके तो जनक जी 2 पुत्रियां हैं, आपने सीता जी को रामचंद्र को दे दिया और उर्मिला लक्ष्मण को दे रहे हो। आपके भाई कुशध्वज की 2 बच्चियां हैं ना। मैं विश्वामित्र कहता हूँ कि वो दोनों सुंदरियां हैं, और महाराज दशरथ के 2 पुत्र भरत और शत्रुघ्न भी तो है ना। तो आप जो और श्रुतकीर्ति, मैं कहता हूँ कि इन दोनों को दे दो। अब विश्वामित्र ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, और जनक ने कहा हम धन्य हो गए। कुशध्वजों ने तो प्रणाम किया कि गुरु जी ने, आपने हमारा तो बहुत बड़ा सम्मान किया, इस वंश के साथ हमारे कन्याओं का विवाह किया। अब तो 4 कन्याओं की वहाँ से दुल्हन की सजाई जा रही है और पूजा हो रही है कि गृह शांति हो रही है, और इस तरफ 4 राजकुमारों की गृह शांति हो रही है और पूजा हो रही है। चारों दुल्हे के रूप में सज के जब आए हैं तो दरवाजे के ऊपर खड़े हैं यज्ञशाला के। अब जाएंगे कभी जनकपुर में तो वहाँ उन्होंने एक बहुत सुंदर मंडप बना के रखा है जहाँ सीताराम का विवाह संस्कार हुआ है, और उसका वो एक टिकट की तरह अंदर जाने के लिए बना के रखा है। बैठे हैं जनक जी, उसकी पत्नी सुनैना बैठी हैं, फिर सीता जी, फिर इस तरफ वशिष्ठ जी हैं, राम जी बैठे हैं। तो एक बहुत बड़ा अभी भी वो मंडप सजा के वहाँ रखा हुआ है जनकपुर में। वो नेपाल में पड़ता है लेकिन भारत से मिलता हुआ है, कभी जाके दर्शन करना चाहिए। ये अद्भुत विवाह इस धरती के ऊपर हुआ है। तो वशिष्ठ जी ने जाके अंदर का, महाराज जनक, दशरथ महाराज बाहर अपने पुत्रों के साथ अंदर प्रवेश होने की आज्ञा मांग रहे हैं। जनक कहते हैं क्या कह रहे हैं, दशरथ के और हमारे घर में कोई अंतर है? उसको किससे आज्ञा मांगने की जरूरत है? उनका अपना घर है, उनको कौन रोकने वाला है? आप आइए, आप गुरु हमारे जैसे उनके हैं। दशरथ महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये संबंधी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम और स्नेह है। आज 4 बच्चों का ये सामूहिक विवाह दशरथ के 4 पुत्रों का महाराज जनक और उसके भाई कुशध्वज के पुत्रियों से हुआ। बड़ा आनंद मंगल हुआ। और दूसरे दिन विश्वामित्र ने हाथ जोड़ के कहा अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने आश्रम में जाऊंगा। सबको आशीर्वाद देके विश्वामित्र जी यहाँ से विदा हुए। वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत रामायण में तो वाल्मीकि विश्वामित्र जी आते हैं अयोध्या में और जाने के लिए झोला उठाते हैं। राम जी कहते हैं आज तो गुरुजी तिथि खराब है, कहाँ जाओगे? तो बेटा बैठ जाता हूँ। और 2 दिन के बाद फिर झोला उठा के बोलते हैं अभी जा रहा हूँ। गुरुजी आपको तपस्या हमसे ज़्यादा प्यारी है क्या? अरे नहीं बेटा, आप मुझे मिल गए, अब क्या तपस्या? तो बैठ जाओ। तो ऐसे महीने बैठ जाते हैं। तो वहाँ ऐसा प्रेम दिखाया। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी विदा हुए, तब दशरथ जी ने कहा अब आज्ञा दीजिए, हमें भी अयोध्या जाना है, पीछे राज है। महाराज जनक ने कहा, वहाँ विदा किया अपने बच्चों को। सुनैना के पास राम जी ने जाके प्रणाम करके कहा क्यों सास विदा करती है जमाई को? तो वो राम जी ने जाके प्रणाम किया। सुनैना कहा अपनी बच्ची को शिक्षा दे के सीता की कि पतिव्रता धर्म कैसे पालन करना है। और ये पहले माताएं कहती थी बेटी आज तुम्हारी डोली यहाँ से उठ रही है, अब यहाँ वापस तुम्हारा घर वो है जहाँ तुम जा रही हो। ये शिक्षाएं पहले माताएं अपनी कन्याओं को देती थी, ये मर्यादाएं हुआ करती थी। अब तो शादी सीधा शादी हाल में होता है। सामान माँ ने तो बेटी के लिए बनाया ही नहीं, सारा किराए का लेके उधर से ही रवाना किया। ज़माना ही बदल गया सारा।
नहीं तो माँ एक एक चीज़ से सुई से अपने हाथ से बेटी के लिए बनाती थी कि बेटी को विदा करना है। अब तो कुछ नहीं है, चेक बुक ले जाना है, बाकी सब सामान उधर ही मिलेगा। इतना तो गुड्डे गुड्डी में भी इतने जल्दाई नहीं होती है जितनी आजकल शादी में जल्दाई हो जाती है। जो भी है, अब यहाँ से बारात विदा हो रही है और बारात जब चलने लगी है तो अचानक एक अपशकुन हुआ, ऊपर से पक्षी चिकार रहे हैं। महाराज दशरथ कहते हैं गुरुदेव ये क्या हो रहा है? बोला भय उपस्थित होने वाला है। इतनी देर में दाहिने हाथ की तरफ से कुछ हिरण चलने लगे। गुरुजी ये क्या? बोला ये अच्छा शोगन है, वो जो भय आ रहा है वो भय नष्ट हो जाएगा। इतनी देर में आंधी तूफान आई, पेड़ गिरने लगे और जटाजूट बंधे हुए, हाथ में फरसा उठा हुआ, हाथ में धनुष है, परशुराम जी आके खड़े हुए। वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी रास्ते में आते हैं और वहाँ आते ही ऋषियों ने तो उनको प्रणाम किया। बोला इसको क्रोध नहीं आ सकता है, पहले ही ये क्रोध को छोड़ के पृथ्वी सारी कश्यप को दान करके तपस्या कर रहा है, भय नहीं है, ये झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन महाराज दशरथ बहुत कुपित हो गए, भयभीत हो गए, बाकी तो बेहोशी हो गए परशुराम के आने की आंधी से। उसने किसी की ओर नहीं देखा। ऋषियों ने प्रणाम किया, प्रार्थना किया, सुना नहीं। राम तुमने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है, ये विष्णु का धनुष मेरे पास है, इसको उठाओ, इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और उसके बाद अगर चढ़ा लिया तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो, अपना पराक्रम दिखाओ। अब तो दशरथ महाराज गिर के चरणों में कहते हैं मेरा छोटा बालक है, महाराज कृपा करो, आपने क्षत्रियों को पहले 21 बार संहार किया है, ये बालक है, ये आपसे युद्ध कैसे कर सकता है? सुनता नहीं है। परशुराम जी तो दशरथ की तरफ देखा नहीं। राम मैं कहता हूँ क्षत्रिय हो, ये युद्ध का, ये धनुष उठाओ, बाण चढ़ाओ और चढ़ा लिया तो द्वंद्व युद्ध करो। राम जी की पहले तो गुरुदेव को देखा, फिर पिता को देखा, मर्यादा में चुप रहे, लेकिन अब कहते हैं आप मुझे क्षत्रिय होते हुए भी मेरा अपमान करके पराक्रम दिखाने के लिए आग्रह ही कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ ब्राह्मण देव। और हाथ से धनुष ले लिया, विष्णु धनुष को ले लिया। परशुराम देख रहे हैं ये धनुष हाथ में इसने उठा भी लिया। उठा क्या लिया? बाण चढ़ा लिया। बाण जब चढ़ गया, राम जी का बाण चढ़ता है तो फिर उतरता नहीं, और विष्णु धनुष का बाण अपने निशाने के बेच ऊपर जाता है। तब राम जी कहते हैं ब्राह्मण परशुराम आप ब्राह्मण हो, पूजने हो, आप विश्वामित्र के मित्र भी हो, इसलिए मैं आपके ऊपर तो बाण चला नहीं सकता, और ये बाण विष्णु धनुष से वापस जा नहीं सकता है। अब दो ही मेरे पास विकल्प हैं, या तो मैं आपकी गति को रोक दूं, आपके पाँव में बाण को लगा दूं, आप चलना बंद हो जाएगा, या तो आपकी तपस्या से जो आपने देवलोक स्वर्गलोक प्राप्त किया है उधर बाण को रवाना कर दूं। परशुराम जी कहते हैं मैं आपको पहचान गया। धनुष अगर आपने विष्णु धनुष को उठाया है तो विष्णु के अलावा और कोई नहीं उठा सकता है, इसलिए मैं आपको पहचान गया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मेरी गति मत रोकिए, क्योंकि मैं रात को धरती के ऊपर नहीं, महेंद्र पर्वत पे रहता हूं। मेरे स्वर्ग आदि तप के लोगों को बाण से खत्म कर दिए, वैसे भी मेरा स्वर्ग में जाने की कोई इच्छा नहीं। तो अपने बाण राम जी ने वहाँ रवाना किया और यहाँ परशुराम जी यहाँ से वापस विदा हुए। राम जी ने परिक्रमा करके प्रणाम किया। अब बारात बड़े धाम धूम से अयोध्या में आई, स्वागत हुआ, और स्वागत में खास माताएं तीनों 4 दुल्हनों को अपने घर में जो ले गई हैं, इसका वर्णन और नगरवासी देखने आए हैं। इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कौशल्या ने मुँह दिखाने के लिए कहा, सब बहुत सुंदर हमें मिली हो आप बहुएं। सीता जी तो आपकी सुंदरता तो इतनी अद्भुत है, मैं आपको मुंह दिखाने में क्या दूं? जिस राम को मैंने बड़ी तपस्या और यज्ञ से प्राप्त किया है, जिसको मैंने लाड और प्यार से पाला है, आज सीता में मेरा ये राम आपको देती हूँ। ये माँ कौशल्या ने मुंह दिखाने में राम जी को दे दिया। तब कैकेयी कहती है मेरे को जरा ये हमेशा संशय रहता था, मेरे 4 सुंदर हमारे राजकुमार, 4 सुंदर कन्याएं आएंगी कहाँ से? लेकिन क्या कृपा की विश्वामित्र ने, चारों ये हमारी हीरे जैसी सुंदर बहुएं आ गई है। लेकिन सीता तुम अद्भुत सुंदर हो, सब में जैसे राम 4 भाइयों में। तुम्हारे लिए मैंने एक अद्भुत कनक भवन बनाया है सोने का। आज सीता आपको मुँह दिखाने में मैं ये सोने का भवन देती हूँ। बड़े प्रेम से जब ये दिया कैकेयी ने, तब सुमित्रा कहती है मैं तो सबके किंकरी हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मैंने एक बेटा तो कौशल्या के पुत्र राम की सेवा में दिया है, एक बेटा तो मैंने भरत को दे दिया है कैकेयी पुत्र को सेवा में, लेकिन दोनों की माता तो अभी तक मैं हूँ ना। सीता आज मुँह दिखाने में मैं लक्ष्मण की माता होने से अपना हाथ उठाती हूँ, आज से तुम लक्ष्मण की माता हो, मैं आपको लक्ष्मण दे दूँ।
ये सुमित्रा ने कहा है। और वन जाते हुए लक्ष्मण को सुमित्रा कहती है, बेटा अब राम तुम्हारे पिता हैं, सीता तुम्हारी माता है और वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। इनकी सेवा करना यही तुम्हारा धर्म है। ये अद्भुत मुंह दिखाई में दिया है। बड़े प्रेम से यहाँ अब अपने अपने भवन में चारों भाई रहने लगे हैं। उस वक्त भरत का मामा युधाजित विवाह में आया, फिर बारात के साथ आया, और आज कुछ दिन रहने के बाद दशरथ जी कहते हैं, युधाजित जी आप भरत आपको मामा लेने आए हैं, आप ननिहाल जाइए। तो शत्रुघ्न उनके साथ रवाना हुआ है। युधाजित के साथ जैसे भरत और शत्रुघ्न रवाने हुए हैं कैकेयी देश के लिए, यहाँ बालकांड समाप्त होता है। और कल 1 बजे से 3 बजे तक दोपहर में हम अयोध्या कांड को शुरू करेंगे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, शिला प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्ण।